नमस्कार। पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आप सभी का अभिनंदन करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू आर गिविंग अस एंड आपके कमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम नए नए एपिसोड्स भी आप तक लेकर आएंगे। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ केसेस की विच वर रिलेटेड टू द सेकेंडरी फैमिली पेंशन, और हमने हमारे एसोसिएशन के थ्रू इनको सॉल्व करने का प्रयास किया था। हमें निनाद सावंत जी का भी कमेंट आया था पिछले एक वीडियो में। उनको फैमिली पेंशन के फार्मूले के बारे में जानकारी चाहिए थी और आज इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पेंशन रेडियो के वीडियोस जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेंशनर्स तक, उनकी फैमिलीज तक हमें पहुंचाने चाहिए, ताकि आगे जाके सबको जानकारी रहे क्या करना है पेंशन के बारे में या फिर पेंशन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपने जो विचार है ये हमें भेजिएगा। और जब भी आप कमेंट करें, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज आप कौन से स्टेट से है या फिर कौन से शहर से है ये भी बता दीजिएगा, ताकि हमें भी अंदाजा आ जाए कि हम कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम कुछ केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो केस है हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो हमने सॉल्व किया कुछ साल पहले, दैट वाज रिलेटेड टू द सेंट्रल रेलवे परेल वर्कशॉप, जहां पर हमारे एक परिचित जो है ये काम करते थे। ही रिटायर्ड एंड ही स्टार्टेड गेटिंग हिज रेगुलर पेंशन। उसके बाद जब उनका देहांत हुआ तो उनकी पत्नी को भी जो है फैमिली पेंशन कंटिन्यू होती रही एंड इट कंटिन्यूड फॉर सम इयर्स। ये कुछ 10-15 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। उनके स्पाउस के गुजर जाने के बाद पेंशन रुक गई और उनकी एक डॉटर थी हु वाज ए विडोड डॉटर। राइट नाउ द डॉटर अप्लाइड टू द सेंट्रल रेलवे परेल वर्कशॉप क्लेमिंग फॉर द सेकेंडरी फैमिली पेंशन एज अ डिपेंडेंट बिकॉज शी इज अ विडो, शी इज अ डॉटर ऑफ द कंसर्न पर्सन एंड बहुत ज़्यादा इनका एक कम्युनिकेशन हुआ सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप के साथ। और उनके वेलफेयर एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने इनको एक लेटर भेजा कि यू आर नॉट एलिजिबल एंड वी रिजेक्ट योर क्लेम। यानी कि हमारे जो ये परिचित महिला थी, उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद, बिकॉज शी वॉज अ विडो डिपेंडेंट लेडी, शी वॉज क्लेमिंग फॉर अ सेकेंडरी फैमिली पेंशन, जिसको उनके डिपार्टमेंट ने, यानी कि उनके पिताजी के डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर अ लॉट ऑफ फॉलो अप भी कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो जब हमारे साथ उनकी मुलाकात हुई एंड शी टोल्ड अस अबाउट ऑल द डिटेल्स, वी स्टार्टेड राइटिंग विद ऑल द पेपर वर्क एंड ऑल द डिटेल्स टू द सेंट्रल रेलवे परेल वर्कशॉप वेलफेयर डिपार्टमेंट कि भाई ये सेकेंडरी पेंशन के लिए एलिजिबल है, इनका पेंशन आप शुरू कर सकते हैं। एंड वी वर ट्राइंग टू काइंड ऑफ फिगर आउट किस तरीके से ये हो सके। लेकिन हमारे बहुत लिखने के बावजूद भी उस डिपार्टमेंट से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इसमें काफी समय बीत गया, 6-7 महीने चले गए एंड वी वर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स ऑफिशियली लिखने के बाद भी। तो आखिरकार फिर हमने सारे इन पेपर्स को जमा किया एंड पेंशन मिनिस्ट्री को हमने ये ईमेल के द्वारा पहुंचा दिया, साइटिंग ऑल द रीजंस दैट द लेडी हु इज क्लेमिंग द पेंशन, द सेकेंडरी फैमिली पेंशन एज अ डिपेंडेंट, शी इज एलिजिबल और उनको ये मिलना चाहिए। और हमने पहले जो कम्युनिकेशन किया था उसका सारा डिटेल्स भी उसमें जोड़ दिया। दोस्तों, हमारा एक आपसे निवेदन है कि अगर आपके कोई ग्रीवेंस है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो पहले कम्युनिकेशन किया होगा, जो लिखा पढ़ी की होगी, उसी कॉपीज आप जरूर रखें, ताकि आगे जाकर जब कोई बात होती है, व्हेन वी हैव टू काइंड ऑफ गिव द डिटेल्स ऑफ द बैकग्राउंड टू इट, ये काम आता है। वरना क्या होता है कि हम वो पेपर रखते नहीं, ईमेल रखते नहीं और हम सिर्फ वर्बली बोल देते हैं कि हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, उन्होंने ये कहा, ये नहीं चलता है। सो आवर रिक्वेस्ट इज प्लीज आप अपने जो पहले की कम्युनिकेशन है, रिटन लेटर्स, ईमेल्स वगैरह, उनको संभाल कर रखें, एक फोल्डर में रखें अपने कंप्यूटर पर, ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो। और हमने पेंशन मिनिस्ट्री को ये सारी चीजें लिखने के बाद वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड कि वहां से शायद सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप में ये बात गई होगी और जो लेडी सेकेंडरी पेंशन की मांग कर रही थी अपने माता पिता के बाद, उसका सीधा पीपीओ बैंक में आ गया। बिल्कुल दोस्तों, ये होता है, पीपीओ सीधा बैंक में आ गया एंड देन शी स्टार्टेड गेटिंग हर पेंशन। अब इसमें प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है कि कई बार डिपार्टमेंट में नए नए ऑफिसर्स होते हैं या फिर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो जाती है, या फिर आपकी बात जो है वो कभी कभी सही सही नहीं बैठ पाती और सामने से सीधा रिजेक्शन आ जाता है। तो आप चिंता ना करें, बट प्लीज मेक श्योर कि आप जो है अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखें। और जिस तरीके से हमने पेंशन मिनिस्ट्री के ग्रीवेंस पोर्टल पर ये बात रखी,
हमको तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन मिल गया। तो ये तो थी एक पहले केस की बात। और निनाद सावंत जी का जो कमेंट आया था उस पर आपको बता दें कि आप सभी को ये पता होगा, लेकिन फिर एक बार हम ये बता रहे हैं कि आपका पेंशन होता है 50% ऑफ योर लास्ट बेसिक सैलरी। एम आई राइट? करेक्ट। उस पर डीए वगैरह सब होके आपका पूरा कैलकुलेशन होता है। तो 50% इज द कैलकुलेशन फॉर योर पेंशन एंड 30% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी विल बी द केस फॉर योर सेकेंडरी फैमिली पेंशन। निनाद जी, उम्मीद है आपको ये एक फार्मूला समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी सैलरी लास्ट बेसिक सैलरी लाख रुपए थी जब आप रिटायर हुए थे, तो आपका पेंशन 50,000 रुपए होगा प्लस डीए एंड ऑल अदर कैलकुलेशंस। And in case of a secondary family pension request, this will be 30,000 if your family is claiming later on, और आपका लास्ट जो सैलरी जो थी that was 1 लाख रुपीज। तो 30% is what the number is normally given। इसके ऊपर अलग अलग कैलकुलेशंस होती है और सेकेंडरी फैमिली पेंशन में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं एंड दिस माइट अप्लाई डिफरेंटली टू एवरीवन। तो चलिए, ये तो पहले केस की बात थी। एक और केस हमारे पास आई थी जिसकी वजह से हमें एक और केस को सॉल्व करने का मौका मिला। यही होता है कि आप अगर बात करें, अगर आप अपने डाउट्स अगर हमें बताएं तो शायद उसमें से भी कोई सोल्यूशन निकल सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट के पेंशन रिलेटेड क्वेरीज हो, हम इनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इन लेडी के हस्बैंड का तो हमने केस सॉर्ट ऑफ सॉल्व कर दिया, ग्रेच्युटी मिल गई, इट वाज गुड दैट शी गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी। और तब बातों ही बातों में इन्होंने हमसे एक और सवाल पूछ लिया कि इनके ससुर वॉज एक्स रेलवेज, ओके, ही यूज्ड टू वर्क इन दी वेस्टर्न रेलवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये जो लेडी आई थी, इनके ससुर यूज्ड टू वर्क इन दी अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टर्न रेलवे। ही रिटायर्ड, ही स्टार्टेड गेटिंग पेंशन एंड ही एक्सपायर्ड। हिज वाइफ वॉज गेटिंग पेंशन एंड देन शी ऑल्सो एक्सपायर्ड एंड द पेंशन स्टॉप। नाउ द क्वेरी वॉज, ये जो लेडी हैं, इनके देवर यानी कि इनके पति के भाई वॉज अ स्क्रीजोफ्रेनिक पर्सन, मेडिकली थोड़ा सा वो अनफिट थे एंड ही वॉज अबाउट 50 years old और समथिंग। ही यूज्ड टू वर्क समवेयर बट नौकरी वोकरी अब थी नहीं। तो टेक्निकली स्पीकिंग उन्होंने पूछा कि क्या ये डिपेंडेंट कैटेगरी में आएंगे। नॉर्मली होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि ओनली विमेन डिपेंडेंट कैटेगरी में आ सकते हैं। आपकी बेटी है, अनमैरिड, विडो डॉटर है, बट डिपेंडेंट चाइल्ड के भी बहुत सारे ऑप्शंस पेंशन के उन रूल बुक में दिए गए हैं। एंड टेक्निकली स्पीकिंग, इफ योर सन is unemployed and dependent with a particular medical issue, certainly there can be a case for a dependent family pension. So the person who had schizophrenia was sitting at home, technically becomes a dependent child. नाउ इस केस को फिर हमने लिया और फिर हमने उसके डिपार्टमेंट से बात की, कम्युनिकेशन किया, वी गेव देम ऑल द डिटेल्स कि फादर रिटायर्ड, उनको पेंशन मिली, उसके बाद उनके वाइफ को पेंशन मिली, शी ऑल्सो एक्सपायर्ड एंड देन देयर सन इज नाउ 50-year-old मेडिकली अनफिट पर्सन। ही क्वालिफाइज टू बिकम ए डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर। और ये बात अच्छी बनी, सारे पेपर, सारा कम्युनिकेशन हमारा हुआ एंड फाइनली दैट पर्सन, जो हमारी लेडी आई थी हमारे पास, उनके देवर को भी फैमिली पेंशन जो है एज ए डिपेंडेंट शुरू हो गया एंड ही लिव्ड थ्रू कोविड। ये केस था कोविड के पहले का, उनको पेंशन मिलना शुरू हो गया, ही लिव्ड थ्रू कोविड और अब 1-2 साल पहले उनका देहांत हो गया। बट ही गॉट दैट डिपेंडेंट फैमिली पेंशन फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 years and he is no more now, but then we were able to solve such kind of a case. तो दोस्तों, आपने देखा कि पेंशन हो या फिर सेकेंडरी फैमिली पेंशन हो, इसके कई सारे केसेस होते हैं और इसमें कई सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी फैमिली पेंशन के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट्सएप करें ताकि हम कोशिश कर सकें, वी कैन ट्राई एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड ऑफ कोर्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और पेंशनर्स तक ये वीडियो सारे पहुँचने चाहिए क्योंकि हम सब और आप जो यंग पेंशनर्स हैं, इनके लिए पेंशन रेडियो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जब भी आप कमेंट करें तो आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं, ये भी हमें प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू।